प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो चर्चा की जा सकती थी उनको, बट भरी अदालत में इस टाइप से हरकतें करना एक वकील समुदाय के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, उसको हम लोग गलत मानते हैं। ये जो है क्रिया का प्रतिक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जो है अपने इतने बड़े महत्वपूर्ण पद में रहते हुए भी अपने मन को उद्गार को जो पहले जो व्यक्त किया था वो उनको नहीं करना चाहिए था। वो रिफ्लेक्ट है ये। जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी, क्रिया की प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं हो सकती। अधिवक्ताओं के तौर पे हम लोग कोर्ट के ऑफिसर्स हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट का जो डेकोरम है, जो इज्जत है, जो मर्यादा है, वो हर शर्त पे बरकरार रहे। भी यही बोला था ना गलत की भगवान से जाके पूछो भाई भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, हमारे अंदर ही है ना भगवान। तो जो हम करते वो भगवान ही करवाते हैं हमसे, इसलिए आप सोचिए तो भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं और नए तो है नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यदि उन्होंने ऐसा किया है तो मुझे लगता है कि ये उनकी सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक प्रयास है। देश भर में इन दिनों एक चीज़ बहुत ही चर्चा में है, वह चर्चा है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई हैं उनके ऊपर जूता उछाला गया है। यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट के जो जहां से लोगों को न्याय मिलता है उस जगह पर इस तरह के कृत्य निकल करके आए हैं, उस पर क्या रिएक्शन है? जो अधिवक्ता है रायपुर के, उनका क्या कहना है, उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ के कोर्ट पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहना है सुनेंगे। सर, हाल ही में जो घटना हुई सुप्रीम कोर्ट में जूता उछाला गया, कैसे देखते हैं? ये आप 6 तारीख को जो घटना है उसके लिए बोल रहे हैं। उस घटना की तो निंदा करनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सब संविधान के रक्षक हैं, हम लोग भी वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एडवोकेट्स को किसी मामले को लेके या व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो चर्चा की जा सकती थी उनको, बट भरी अदालत में इस टाइप से हरकतें करना एक वकील समुदाय के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, उसको हम लोग गलत मानते हैं। और इस प्रकार से हमला करना एक संविधान पर हमला है, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है, और ये संस्था पर हमला ऐसा हम लोग को लगता है। बट जो भी है, उनकी कोई व्यक्तिगत अगर ऐसा कुछ था तो उसके लिए वो चर्चा कर सकते थे, इसकी हम लोग निंदा तो करते हैं। सर, आम लोग जैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे तो समझ आता है, जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं उनके बीच से इस तरह की घटना करना, ये जो है क्रिया का प्रतिक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जो है अपने इतने बड़े महत्वपूर्ण पद में रहते हुए भी अपने मन को उद्गार को जो पहले जो व्यक्त किया था वो उनको नहीं करना चाहिए था। वो रिफ्लेक्ट है ये। वो तो अब उनको पछतावा है या नहीं है, वो तो उसके बारे में वो खुद बता सकते हैं। जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी, क्रिया की प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं हो सकती। उन्होंने जो बात कही थी पहले, उसके लिए उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि उसका मतलब क्या था। यहाँ पर जो जूता फेंकने वाली हरकतें थी वो काफ़ी निंदनीय हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कोई कैसे दे सकता है। संस्था पर अटैक करना हम लोग गलत मानते हैं। आज अगर हमारे यहाँ एक सिविल जज बहुत जो जूनियर डिवीज़न के रहते हैं, कोई एडवोकेट अगर ये हरकत करे वो भी गलत है। सेशंस जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, अगर उनके ऊपर कोई ऐसी हरकतें करें वो भी गलत है। इसमें कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। तो मेरा मानना है बहुत ही गलत हरकत हुई है। नहीं, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। अधिवक्ताओं के तौर पे हम लोग कोर्ट के ऑफिसर्स हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट का जो डेकोरम है, जो इज्जत है, जो मर्यादा है, वो हर शर्त पे बरकरार रहे। और जब आप देश के एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उस समय अगर ऐसी घटना होती है तो ये देश के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसकी घोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए, और निंदा हो भी रही है हर जगह पे, हर सेशन का। यहाँ तक कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति हैं, उन्होंने उस पर केस नहीं करते हुए एक और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे न्यायपालिका उदारता दिखाती है आम जनता के प्रति, यहाँ तक अधिवक्ताओं के प्रति। ये बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं हुई, पर जो न्यायपालिका ने उस पर कदम उठाया वो अच्छा था। ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप खुद अधिवक्ता होते हुए कानून को अपने हाथ पे लेंगे तो आप किस नाते समाज को ये संदेश देंगे कि कानून का पालन करना चाहिए?
ये बात तो बहुत गलत है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अपनी बात पे उन्हें विचार करना चाहिए, अपने कृत्य पे उन्हें विचार करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या आप सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट भी खड़े हैं, आपका जाति, धर्म, आप किस क्षेत्र विशेष से आते हैं, किस समाज विशेष से आते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बचता है। आप वहाँ पे जनता को न्याय दिलाने के लिए हैं और जो जज बैठे हैं वो न्याय देने के लिए बैठे हैं। उस पर जाति और धर्म का कोई विश्लेषण नहीं होता। आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ पे किसी जज ने जाति विशेष या धर्म विशेष को देखते हुए जजमेंट दिया हो। हमारी न्यायपालिका हर चीज़ से स्वतंत्र है, इसलिए सर्वोपरि है। वही तो बोल रही, हाँ इसीलिए बोल रही हूँ। उन्होंने भी यही बोला था ना गलत, कि भगवान से जाके पूछो। भाई भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? हमारे अंदर ही है ना भगवान। तो जो हम करते वो भगवान ही करवाते हैं हमसे। इसलिए आप सोचिए तो भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया, ठीक है। और वैसे मैंने उनको भी आक्रोश नहीं होना चाहिए था, वकील साहब को भी, लेकिन उन्होंने, जज साहब ने खुद बोला कि भगवान को बोलो, तो भगवान हमारे अंदर है, तो हमने कर लिया। देखिए, जो उन सीजीआई साहब है, उनका जो पूर्व में कोर्ट में वक्तव्य आया था सनातन धर्म के बारे में, जाइए अपने भगवान से कहिए कि वो अपना खुद निर्माण कर ले या अपने संरचना को स्थापित कर ले, तो कहीं ना कहीं 120 करोड़ जनता जो है सनातन परंपरा से जुड़ी हुई, वो आहत हुई है। वो न्यायालय से अपेक्षा अपने धर्म के संरक्षण और उसके लिए करती है। तो कहीं ना कहीं वो वकील साहब आहत हुए हैं, आहत होकर कहीं ना कहीं वो उस टाइप का कदम उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बराबरी वाली आ जाती है। और मैं ये कहूँगा, जूता उछालना तो गलत है, पर आक्रोश भी गलत नहीं। ये इसकी भी समीक्षा होना चाहिए कि न्यायालय आज क्या कह रहा है, जनता की अपेक्षा क्या है न्यायालय से। तो कहीं ना कहीं किसी रूप से ये आक्रोश आ रहा है, तो वो सही है आक्रोश। नहीं, घटना तो पूरा गलत है, ऐसी टाइप की हरकत नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि वो आदमी कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि सीनियर एडवोकेट है, आज तक तो वैसी कोई घटना हुई नहीं है ना। इससे लगता है कि वो कुछ इन्फ्लुएंस में था और उसने इस टाइप की घटना किया है। हालांकि जो दिख रहा है कि उसमें जो खबर आ रही है कि उसमें कोई जूता निकाला नहीं था, सिर्फ हाथ ले रहा था वहाँ पे, है ना। तो ये नहीं कह सकते कि वो जूता मारने के लिए खोला था या फेंकने के लिए खोला था, ये भी नहीं कह सकते अपन, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो सिर्फ उसका मेंटल कुछ कंडीशन रहा होगा, इसलिए उसने किया ऐसा, और गलत किया। अगर किया भी है तो गलत है, वो निंदनीय है। उसमें ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं, और नए तो है नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यदि उन्होंने ऐसा किया है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक प्रयास है। और बाकी संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, और उसके न्यायाधीश जो है सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, उनका बिल्कुल सम्मान किया जाना चाहिए। और ये घटना जो है निंदनीय है और अपमानजनक भी है, और ये सीधा सीधा जो है न्यायपालिका पर हमला है, और कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी कमज़ोर करने वाला है। वो तो देखो, वो अधिवक्ता है, सामान्य अपराधी भी तो यही बोलते हैं भाई, अधिवक्ता बाद में है, उसके पहले वो एक इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग तो जिसको अपराध से डर नहीं लगता, वो तो हर अपराध के बारे में यही बोलता है कि मेरे को क्या डरना है, ज़्यादा से ज़्यादा जेल चला जाऊंगा, सजा हो जाएगी, वो तो सब बोलते हैं ना। तो ये जो कहना है उनका, इसमें कुछ नया नहीं लग रहा है मुझे। वो तो सभी बोलते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वैसे भी वो किसी अपराध से नहीं डरते, तभी तो अपराध करते हैं और बार बार करते हैं। तो इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। तो आपने देखा राजधानी रायपुर के जो अधिवक्ता है, उन लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। ये जो पूरा मामला है उसको लेकर के दो तरह की चीज़ें निकल करके आ रही है। कोई तो इसे क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं, तो कोई इसे निंदनीय बता रहे हैं। ऐसे में अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है, और उसकी जो वकील है उनकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी गई है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस तरह से ये जो घटना पूरी निकल कर के आ रहे हैं, इसका जो रिएक्शन है वह हमने आपको दिखाया है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। द वॉइस टीवी के लिए नीलचरा पटेल, रायपुर से।